नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। राजस्थान के स्थापत्य कला के अंतर्गत हमने बहुत सारे दुर्गों का अध्ययन किया। उसी कड़ी में एक छोटा सा वीडियो आज का रहने वाला है, जहां राजस्थान के नदियों के किनारे कौन कौन से दुर्ग स्थित हैं, किस किस नदी के किनारे कौन कौन सा दुर्ग स्थित है, इसका एक छोटा सा वीडियो, सामान्य सी जानकारी आज की इस वीडियो आपके साथ मैं साझा करने वाला हूं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगता है अपने रिव्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और प्लीज वीडियो पर लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब तो करके ही जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं राजस्थान के अंदर विभिन्न दुर्गों की हम श्रेणियां याद करते हैं। श्रेणियों का विभाजन आपने जब आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां मैंने सबसे पहला वीडियो बनाया कि स्थापत्य कला के अंतर्गत दुर्गों का वर्गीकरण, इस नाम से एक छोटे से प्लेलिस्ट का एक छोटा सा वीडियो बना रखा है, जहां हमने याद किया कि शुक्र नीति के तहत 9 भागों में डिवाइड कर रखा है दुर्गों को, कौटिल्य के अनुसार 4 भागों में डिवाइड कर रखा है दुर्गों को। तो यहाँ पर एक कॉमन विभाजन आप याद करते हैं दोनों के अंदर, नाम आता है जल दुर्ग। जहां पर ऐसे दुर्ग जो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं उन्हें जल दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। जो दुर्ग पहाड़ पर बने होते हैं उन्हें गिरि दुर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पर जो दुर्ग रेगिस्तान में होते हैं उन्हें धानवन श्रेणी का दुर्ग कहा जाता है। तो श्रेणियों का वर्गीकरण एक पूरा प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, कंप्लीट वीडियो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है आगामी एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ आज का वीडियो जो है वो रहेगा कि कौन कौन सा दुर्ग किस किस नदी के संगम पर किनारे पर स्थित है। तो सब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर राजस्थान के विभिन्न दुर्गों में से जो दुर्ग नदियों के किनारे स्थित है उनका सामान्य सब परिचय, इंट्रोडक्शन हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं छोटा सा एक स्टार बना रहा हूं और आप सभी समझ पा रहे हैं। यहां पर मैं दुर्ग का नाम भी लिखूंगा और उसके साथ उस दुर्ग के किनारे, यानी वो दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है उसका नाम भी लिखूंगा, तो आप समझिएगा। साथ साथ उसका सामान्य सा परिचय भी हम याद करेंगे। जैसे स्टार्टअप करते हैं। सबसे पहले एक दुर्ग नाम है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ नाम आप सभी याद करते हैं और चित्तौड़गढ़ का सामान्य सा परिचय थोड़ा याद करने का प्रयास कीजिएगा। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का सबसे इंपॉर्टेंट दुर्ग माना जाता है। सर्वाधिक साके, सर्वाधिक जौहर इसी चित्तौड़ दुर्ग में होते हैं। चित्रांग मौर्य द्वारा चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। चित्रकूट पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित है। मेसा पठार पर दुर्ग स्थित है और मान मौर्य जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर शासन करने वाला अंतिम मौर्य शासक रहता है। मेवाड़ का पहला शासक बप्पा रावल जो कि मान मौर्य को लगभग 734 ईस्वी में 8वीं शताब्दी में यहाँ पर पराजित करता है और मेवाड़ के अंदर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतता है पहली बार। मेवाड़ में गोहिल राजवंश की स्थापना भी करता है। तो वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल मानते हैं, आप सभी याद करते हैं। उन्हीं बप्पा रावल के द्वारा शासन किया जाता है। आगे वंशावली यहाँ पर शासन करती है और मेवाड़ का पूरा राजवंश, गोहिल राजवंश, सिसोदिया राजवंश, इसका शासन इस दुर्ग पर रहता है। तो सबसे इंपोर्टेंट दुर्ग है, सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग है। और यहाँ का हमारा जो विषय था कि इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर या कौन कौन सी नदियों के संगम पर दुर्ग स्थित है। तो सामान्य परिचय में याद किया चित्तौड़गढ़ का, रिलेटेड कुछ फैक्ट याद किए। पहाड़ी पर स्थित है तो श्रेणी हो जाएगी गिरि दुर्ग। 3 ऐतिहासिक शाखे हुए थे। थोड़ा सामान्य परिचय आप याद करना चाहें तो पहला शाखा 1330 में हुआ, जहां रावल रतन सिंह तत्कालीन शासक थे। गौरावल उनके सेनापति जो शहीद हुए, पद्मावती द्वारा जौहर किया गया। ये पूरा घटनाक्रम आप याद करते हैं, पूरा सिंपल सा। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1303 में, खिजराबाद नाम रख दिया गया चित्तौड़गढ़ का। ये पूरा घटनाक्रम भी आप याद करते हैं। 1534 में दूसरा शाखा होता है, जहां रानी कर्मावती द्वारा जौहर किया जाता है। गुजरात के बहादुर शाह द्वारा आक्रमण भी किया जाता है यहाँ पर, वो दूसरा शाखा आप पढ़ते हैं। तीसरा शाखा भी आप याद करते हैं कि जहां पर तत्कालीन शासक उदय सिंह थे और उदय सिंह के सेनापति जयमल पत्ता वीर गति को प्राप्त होते हैं, लड़ते हैं। टाइमिंग 1567-68। मेवाड़ का तीसरा शाखा फूल कंवर के नेतृत्व में रानी द्वारा जौहर किया जाता है और आक्रमण अकबर द्वारा किया जाता है। बाद में अकबर बहुत प्रभावित होता है जयमल पत्ता से, उनकी वीरता से, और उनकी मूर्तियां भी लगवाता है आगरा किले के बाहर। राय सिंह भी लगवाते हैं जो कि जूनागढ़ दुर्ग के बाहर मूर्तियां लगवाते हैं। तो ये पूरा फैक्ट्स, आप बहुत सारी चीजें याद करते हैं चित्तौड़गढ़ से रिलेटेड, काफी सारी चीजें। तो यहाँ हम चित्तौड़गढ़ का सामान्य परिचय याद कर रहे हैं, साथ ही साथ चित्तौड़गढ़ किस नदी के किनारे स्थित है वो हमारा मूल घटनाक्रम रहने वाला। तो वो याद करते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग 2 नदी आपको याद करनी है। एक नदी नाम है गंभीरी नदी और दूसरा नाम आप याद करते हैं बेड़च नदी।
गंभीरी और बेड़च नामक नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है? ऐसा आपसे एग्जाम में पूछ ले, आपको उत्तर क्लिक करना चित्तौड़गढ़। कर पाओगे याद आराम से। वीडियो कैसा लग रहा है रिव्यू जरूर लिखते रहना कमेंट बॉक्स में। और अगला फैक्ट हम याद करते हैं, अगला एक और दुर्ग याद करते हैं। जैसे एक दुर्ग मैंने लिखा है यहाँ पर, आप याद करने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपसे कहूं कि राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? बताओ कमेंट बॉक्स में फटाफट। उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए आप सबका। उत्तरी सीमा का प्रहरी। तो आपका उत्तर जो है अगर ये आ रहा है तो फिर आपकी तैयारी अच्छी है। और बटनेर दुर्ग, उत्तरी सीमा का प्रहरी राजस्थान के अंदर बटनेर दुर्ग का कहते हैं। तो यहाँ पर ये भी आप याद करना। प्रहरी वाला कॉन्सेप्ट आप याद करना चाहते हो वो बाद में बताऊंगा, अभी 5 मिनट बाद में आपको वीडियो में। पहले याद कर लीजिए, बटनेर दुर्ग जो है वो राजस्थान के अंदर गग्गर नदी के किनारे स्थित है। गग्गर नदी के किनारे स्थित है, जहां पर आप गग्गर नदी याद करते हैं। इस गग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता भी स्थित रही थी पहले के टाइम में। और कालीबंगा सभ्यता का विकसित इस नदी के किनारे हुई थी। आप याद करते हैं हिमाचल प्रदेश शिवालिक पर्वतमाला से नदी निकलती है। और ये गग्गर नदी राजस्थान के अंदर टिब्बी हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। बाढ़ आने की स्थिति में इसका पानी पाकिस्तान तक चला जाता है, फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। और इसी गग्गर नदी के किनारे ये बटनेर दुर्ग स्थित है। अब थोड़ा बटनेर दुर्ग का सामान्य परिचय याद करने का प्रयास कीजिएगा कि बटनेर दुर्ग का निर्माण भूपत भाटी द्वारा करवाया जाता है 3वीं शताब्दी में। इसी बटनेर दुर्ग के उपनाम आप याद करते हैं, इसको भाटी भड़ किवाड़ कहा जाता है। इसी को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। राजस्थान में मुस्लिम महिलाओं द्वारा जौहर का प्रमाण इसी बटनेर दुर्ग से मिलता है। बटनेर दुर्ग राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग भी कहा जाता है। तो सर्वाधिक आक्रमण सहन करने वाला दुर्ग आपसे पूछे तो भी उत्तर आपको याद करना है बटनेर दुर्ग। ये कुछ एक फैक्ट्स बटनेर दुर्ग से रिलेटेड आप याद कर सकते हैं। और चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, कुछ और फैक्ट और दुर्ग याद करते हैं और नदियों याद करते हैं। हमने अब तक याद की दो दुर्ग जिनके किनारे कौन कौन सी नदियां स्थित है। इसी कड़ी में एक और दुर्ग जिसका नाम आप याद करना चाहें अगर तो लिख लेता हूं मैं। जैसे हमने याद किया उत्तरी सीमा का प्रहरी, वैसे दक्षिणी सीमा का प्रहरी पूछे ना तो आपका उत्तर हो जाएगा गागरोन दुर्ग। तो यहाँ पर अगला दुर्ग वही ले लेते हैं, गागरोन। गागरोन दुर्ग जो है, तो यहाँ पर गागरोन दुर्ग आपको याद करना है काली सिंध और आहू नामक नदियों के संगम पर गागरोन दुर्ग स्थित है। गागरोन दुर्ग राजस्थान का जल दुर्ग है, जल दुर्ग के सैनिक अंतर्गत आता है। काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। खींची राजवंश का शासन रहता है यहाँ पर इस गागरोन दुर्ग पर। गागरोन दुर्ग का कंप्लीट वीडियो बना रखा है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। संत पीपा की छतरी भी इसी गागरोन दुर्ग में स्थित है। मीठे शाह की दरगाह भी इसी गागरोन दुर्ग में स्थित है। हीरामन तोते जो भी इसी गागरोन दुर्ग में पाए जाते राजस्थान के अंदर। और थोड़ा परिचय याद करना चाहे गागरोन दुर्ग का, तो गागरोन दुर्ग पर ही जो अकबर द्वारा एक गिफ्ट किया गया था पृथ्वीराज राठौड़ को, बीकानेर के शासक। और उसी पृथ्वीराज राठौड़ ने इसी दुर्ग में बैठकर वेली किशन रुक्मणी नामक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा डिंगल भाषा में। इसी वजह से इनको डिंगल का हेरोस भी उपनाम मिलता है। और डिंगल भाषा का लिखा गया सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है ये। तो ये भी इसी दुर्ग में बैठकर लिखा गया है, आप याद कर सकते हैं गागरोन दुर्ग। बाकी कंप्लीट वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहें तो वो भी विजिट कीजिएगा। तो यहाँ पर अब तक हमने याद किए 3 दुर्ग, और इन 3 दुर्गों से रिलेटेड कौन कौन सी नदियां स्थित है वो हमने याद किए। अगली कड़ी में आप याद करने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर एक और दुर्ग में लिख रहा हूं, पेन भी नहीं चल रहे, तो आप साथ साथ लिखते रहना। आपसे एक विनम्र विनती है, साथ साथ लिखते रहना। जैसे गागरोन हमने याद किया झालावाड़ का है, तो गागरोन के अलावा झालावाड़ का एक और दुर्ग है वो भी आप याद कर सकते हैं, मनोहर थाना दुर्ग। ये भी झालावाड़ का ही है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं मनोहर थाना दुर्ग। जो मनोहर थाना दुर्ग है वो आपको याद करना है, एक तो नदी याद करनी काली खो और दूसरी याद करनी परवन। काली खो और परवन नदियों के संगम पर ये मनोहर थाना दुर्ग स्थित है। ये सरल सा फैक्ट आप याद कर सकते हैं। दोनों झालावाड़ के एक साथ याद कर सकते हैं, दोनों दुर्ग जो झालावाड़ में, ठीक है। तो यार घटना आप याद कर सकते हैं साथ साथ। अब तक हमने कितने दुर्ग याद कर लिए? 4 दुर्ग याद कर लिए। इसी कड़ी में 5वां दुर्ग एक और याद करने का प्रयास कीजिएगा आप। यहाँ जगह जो है नया बना लेता हूं यहाँ पर साथ ही।
ताकि इजीली आप याद कर पाए, सीख पाए, समझ पाए और आगामी एग्जाम में आपकी तैयारी कुछ बेहतर हो पाए। तो यहां मैं लिख रहा हूं, यहां पर एक दुर्ग है शेरगढ़ दुर्ग। इसी शेरगढ़ दुर्ग को कोसवर्धन दुर्ग भी कहते हैं, जो कि बारां जिले में स्थित है। कोसवर्धन दुर्ग कहे चाहे शेरगढ़ दुर्ग कहे, बारां जिले में स्थित है। और इस दुर्ग का एक फैक्ट आप याद करें, ये जो है परवन नदी के किनारे ये दुर्ग स्थित है। सिमिलरली अगली कड़ी में एक और दुर्ग आप याद कीजिएगा, जालोर दुर्ग, जो आप याद करते हैं, जालोर दुर्ग। और जालोर दुर्ग सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। जालोर दुर्ग, जहां पर जालोर के सोनगरा चौहान राजवंश की स्थापना हुई थी और कीर्तिपाल चौहान द्वारा स्थापना की गई थी। कीटू एक महान राजा कहा गया था मोड़ोत नैन सिंह द्वारा कीर्तिपाल को। और यहाँ पर इसी जालोर दुर्ग, जो कि सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है, ये घटना भी आप याद कर सकते हैं। और एक और आप याद करना चाहें यहाँ पर, तो कोटा दुर्ग, कोटा जो दुर्ग है वो कोटा दुर्ग चंबल नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर चंबल नदी के किनारे कोटा दुर्ग हो जाएगा। ये कुछ एक महत्वपूर्ण दुर्ग हैं जिनके नाम आप याद कर सकते हैं। अब तक 1 2 3 4 5 6 7 ये कुछ महत्वपूर्ण दुर्ग हमने याद करने का प्रयास किया। महत्वपूर्ण दुर्ग हमने याद करने का प्रयास किया, जहां पर ये सात नदियों के संगम पर स्थित है। जल दुर्ग हमने याद किए, जल दुर्ग। और इसी जल दुर्ग की श्रेणी में आप चाहे तो एक नाम और याद कर सकते हैं, वैसे कि गागरोन जैसे जल दुर्ग है ना, वैसे एक और दुर्ग है बैसरोडगढ़। बैसरोडगढ़, ये बैसरोडगढ़ दुर्ग भी जो है ना वो जल दुर्ग है। और ये आप याद कर सकते हैं, चंबल और बामणी नदी के संगम पर ये दुर्ग स्थित है। इसे राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। ये कुछ आप उपनाम याद कर सकते हैं, सरल सरल से घटनाक्रम याद कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में राजस्थान के विभिन्न दुर्गों के बारे में, उन दुर्गों के संबंधित कौन कौन सी नदियां के संगम पर दुर्ग स्थित है, इसका सामान्य सा परिचय हमने याद किया। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा है अपने रिव्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।